प्रिय दर्शकों, शिरोवेदना का एक स्वरूप अर्थात सिर दर्द का एक ऐसा स्वरूप जो मस्तिष्क के दाएं अथवा बाएं किसी भी भाग में हो सकता है और इसकी कोई समय सीमा नहीं है। ये कुछ मिनटों अथवा कुछ घंटों से लेकर के कुछ दिनों तक बना रह सकता है और बड़ा तीव्र गति से होता है। जैसे कि कोई चीज़ वहाँ इस प्रकार से चटक रही हो तो इसे माइग्रेन का नाम दिया जाता है। इसके साथ ही साथ इसमें कुछ अन्य लक्षण भी कहे गए हैं, जैसे उल्टी होने की जैसी अनुभूति होना, यह भी माइग्रेन के अंतर्गत आती है। तो आपको यह जानना यहाँ आवश्यक है कि आधुनिक जो आपका चिकित्सा शास्त्र है अर्थात एलोपैथी है, उसमें इसका कोई निदान नहीं है। निदान केवल मात्र इतना है कि जब भी आपको माइग्रेन की समस्या होती है तो वे आपको पेन किलर इत्यादि दे देते हैं, जिससे तात्कालिक आपको राहत अवश्य मिल जाती है, लेकिन दीर्घकाल के लिए या फिर कहें इससे पूर्णतः निजात प्राप्त करने के लिए वहाँ किसी प्रकार की दवा नहीं है। जैसा कि स्वयं एलोपैथी के डॉक्टर भी इस बात को स्वीकार करते हैं। उनका ये कहना है कि अगर आपको माइग्रेन की समस्या सप्ताह में 3 दिन या उससे ज़्यादा होती है तब फिर आपको रेगुलर दवा लेनी पड़ती है और वो भी दवा आपकी 6 महीने से लेकर के पूरा 1 वर्ष पर्यंत चलती है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस प्रकार का दवा का कोर्स करने पर भी आपको इस बीमारी से पूर्णतः निजात मिल जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा के अंतर्गत योग, ध्यान, प्राणायाम एवं कुछ घरेलू उपायों के द्वारा आप इससे पूर्णतः निजात प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, वे कौन से उपाय हैं, वे कौन से प्राणायाम और योगासन हैं जिनके अभ्यास से आप माइग्रेन या सामान्य सर दर्द की परेशानी से सर्वथा निजात पा सकते हैं, उनका हम यहाँ वर्णन अर्थात चर्चा। आपको करना यह है कि प्राणायाम का अभ्यास आप अवश्य करें। प्राणायाम शिरोवेदना के लिए, माइग्रेन के लिए एक रामबाण के समान है। तो आपको प्राणायाम में 3 प्राणायाम अवश्य करने चाहिए। पहला आपका उगित अर्थात ओंकार का नाद, दूसरा आपका भ्रामरी प्राणायाम और तीसरा आपका अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो सर्वप्रथम किसी सुखासन में या जिसमें आप सहजता महसूस करें, पद्मासन, वज्रासन, किसी भी सुखासन में आप विराजमान हो जाएं। उसके बाद आपको मुख से ओंकार का ध्वनि करना है। वो किस प्रकार से करनी है देखिए मैं बताता हूँ। यह क्रिया आपको 3 बार करनी है। यह भ्रामरी प्राणायाम है। नासिका से आपको इस प्रकार से आवाज़ करनी है जैसे भौंरे आवाज़ करते हैं, देखिए ऐसे। इसको भी आप 3 बार अवश्य करें। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम, इसको आप 5 से 10 मिनट अवश्य करें। योगासनों में शीर्षासन अत्यंत लाभप्रद होता है। जो लोग शीर्षासन न कर पाएँ वे वज्रासन में इस प्रकार बैठ करके पीछे हाथों को बांध करके अपने मस्तिष्क को भूमि पर दबाएं, हल्का प्रेस करें जिससे वहाँ पर थोड़ा सा दबाव सा महसूस हो। इसको आप 2 से 3 मिनट अवश्य करें। इसी क्रम में ये दूसरी यौगिक क्रिया है। आपको इस प्रकार दोनों मुट्ठियों को परस्पर बांध करके उसके ऊपर सर को रखना है। और इसके बाद देखिए ये तीसरी यौगिक क्रिया, इस प्रकार से आप इसको करें, इससे आपके मस्तिष्क पे प्रेशर आएगा। जब भी आपको सर दर्द प्रारंभ होता है उस काल में आप अपने मस्तक पर चंदन का लेपन भी कर सकते हैं। चंदन शीतलता प्रदान करने वाला होता है और शिरोवेदना में अत्यंत राहत देता है। शयन करें, इससे भी कहीं ना कहीं आपको शिरोवेदना में तात्कालिक राहत मिलती है। या फिर एक वस्त्र लेकर के उसको बांधने से भी राहत होती हुई देखी गई है। एक प्रयोग आप ये भी कर सकते हैं कि गाय का घी ले लें, उसमें कपूर को मिला करके उसके चूर्ण का मतलब उस लेप का यहाँ लेपन करें और जो मस्तिष्क का ये वाला भाग है आपका कपाल का, यहाँ पे जो हल्का सा दबा हुआ है, इसको आप हल्का हल्का इस प्रकार से, ये भी एक्यूप्रेशर पॉइंट है, इसको करने से भी किसी भी प्रकार का सर दर्द, शिरोवेदना इत्यादि हो उसमें तत्काल राहत मिलती है। तो इस क्रिया को अवश्य करें। अब एक्यूप्रेशर पॉइंट में कुछ पॉइंट हैं, जैसे आपकी उंगलियों की जो टिप्स हैं, सबसे ऊपरी भाग है ये भी सर दर्द में अत्यंत राहत देता है। तो आप उंगली के प्रत्येक टिप को इस प्रकार से दबाएं
दोनों हाथों में। खास तौर पे जो आपकी ये रिंग फिंगर है, अनामिका उंगली, इसका जो टिप भाग है, यह शिरोवेदना में अत्यंत लाभप्रद होता है। इसको आप 2 से 3 मिनट तक इस प्रकार अवश्य करें। और एक बात हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाते हैं तो आपका जो किडनी का पॉइंट है, ये सेंटर भाग हाथ का, इसको कम से कम 10 से 15 बार अवश्य प्रेस कर दिया करें दोनों हथेलियों में। तो ये हुआ एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स, इनका प्रयोग करके भी आप सर दर्द से निजात पा सकते हैं। और माइग्रेन की समस्या का एक घरेलू जो उपाय है, जो कि दिव्य प्रयोग भी कहा जा सकता है और इसे कहने में कोई ऐतराज़ भी नहीं है, वो यह है कि आप अपने नासिका में शुद्ध देसी घी जो गाय का हो, उसको गला करके एक एक बूंद दोनों नासिका में डालें लेट करके, और उसको अंदर की ओर खींचें। उसके बाद आप शयन करें। यह कार्य आप रात्रि में शयन के पूर्व अवश्य करें। और अगर आप इस क्रिया को 15 से 30 दिन तक अगर लगातार करते हैं तो आप ये मान के चलिए कि पुनः से आपका माइग्रेन की समस्या नहीं आएगी। दादी माँ का एक नुस्खा है जो कि अत्यंत प्रचलित है कि सुबह खाली पेट देसी घी में बनी जलेबी खा के दूध पी लें। माइग्रेन से मुक्ति के लिए ध्यान लगाना भी अत्यंत उपादेय है। ध्यान की प्रक्रिया से भी आपकी मस्तिष्क की शिराओं को अत्यंत राहत मिलती है, और जो तीव्रता से रक्त संचार, अनियमित रूप से जो रक्त का संचार हो रहा था वहाँ, वह नियमित हो जाता है, संतुलित हो जाता है, जिसकी वजह से किसी भी प्रकार की शिरोवेदना नहीं होती। तो ध्यान अवश्य लगाएं। ध्यान की प्रक्रिया मैंने पूर्व में वीडियो में बताई है, तो आप वहाँ जा कर के उसको देख सकते हैं। और दूसरा, प्रकृति के सानिध्य में ज़्यादा से ज़्यादा रहें। प्रकृति का सानिध्य मतलब हरे पेड़ पौधे, वृक्षों में, पुष्पों के, इनका दर्शन करें, हरी घास पे चलें, और इनको देखने से भी आपकी न केवल नेत्र ज्योति बढ़ती है, बल्कि आप ये जान लीजिए कि आपकी मस्तिष्क की जो शिराएं हैं वे भी सक्रिय रूप से कार्य करना प्रारंभ कर देती हैं। और एक बात और होता है कि माइग्रेन की समस्या शारीरिक रूप से, अनुवांशिक रूप से होने के साथ साथ कहीं ना कहीं भावात्मक रूप से भी जुड़ी हुई है। जब हमारे साथ कोई अप्रिय घटना या अप्रिय कोई इस प्रकार की बातें हो जाती हैं, उससे हम बहुत ज़्यादा जब तनाव ले लेते हैं, तो उसकी वजह से भी माइग्रेन की समस्या उत्पन्न होने की संभावनाएं बनी रहती हैं। खास तौर पे उन परिवार में जहां इस प्रकार का इतिहास रह चुका है। तो तनाव से दूर रहें। जल का सेवन न करना, ये भी माइग्रेन की समस्या का एक कारण है। तो जल का सेवन भी नियमित रूप से करें। अत्यधिक श्रम, खास तौर पे मानसिक श्रम न करें। तनाव युक्त कार्य न करके, चिंता न करके चिंतन करें। आप माइग्रेन से हमेशा के लिए दूर रहेंगे। और हमारा प्रयास यही है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको माइग्रेन या किसी भी प्रकार की सामान्य जो शिरोवेदना होती है उससे दूर रखें, आप स्वस्थ रहें और एक सुखद जीवन का आनंद लें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। नमस्कार।